Good Mudikya morning all. गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है घर की दुकान। इसके बारे में हमें ज्योतिर्मय जी हमें बताने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम ज्योतिर्मय जी। Good यस, morning, all of you, गुड थैंक यू। मॉर्निंग। and thank you, Shudhipa. तो मैं ज्योतिर्मय महापात्र, मैंने एक्चुअल 2003 दिसंबर 31 को ही मोदी केयर में ज्वाइन किए थे। तो एक्चुअल उस समय मैंने जब ज्वाइन किए थे तो मेरा अपलाइन गायत्री नंद, उनके अपलाइन मानस दास मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिए थे कि इसमें आप ज्वाइन कीजिए, आप बहुत ये सक्सेस, मेरा सक्सेस को मतलब अपनाने के लिए, चाहे मुझे सक्सेस पाने के लिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी उन्हीं लोग से मिला था। तो मैंने भी खुशी खुशी ज्वाइन किए थे, कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई मुझे उसमें संदेह नहीं था कि इस ये कैसे कंपनी है ये, क्योंकि मैं जानती थी ये मोदी ग्रुप से ये कंपनी आया है और ये ऑलरेडी ट्रस्टेड कंपनी था। तो इसी, बट उससे पहले भी मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी ज्वाइन की थी और काम भी की थी, बट उस कंपनी में उस समय उतना प्रोडक्ट नहीं था, अभी भी शायद उतना प्रोडक्ट भी है नहीं। तो उस समय उसका ओनली वन सेक्टर था, स्किन, मतलब स्किन केयर का प्रोडक्ट है। तो मैंने उसका यूज किया था, वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा था। बट इसमें ज्वाइन करने के बाद या ज्वाइन करते समय मैंने बहुत इंटरेस्टेड हुए थे इसका प्रोडक्ट कैसा होगा। डायरेक्ट असेंबली कंपनी वो भी है और ये भी है, बट इस कंपनी का प्रोडक्ट मुझे कितना भाएगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा, ये मैंने हर समय सोचते थे। और शुरू में भी मेरे को दो ऑप्शन मिला, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी के लिए। बट फर्स्ट मैंने प्रीफर किया कि मैं प्रोडक्ट के बारे में पहले जानकारी करूंगी और मैंने उस प्रोडक्ट को यूज करूंगी। फर्स्ट मैंने चूज किया कि आई शुड बी ए यूजर। फर्स्ट आई विल यूज द प्रोडक्ट, देन मुझे कॉन्फिडेंट होगा कि मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में खुद किसी को जानकारी दे सकती हूँ या खुद हम ट्रस्ट के साथ यूज भी कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने शुरू में कोई मतलब इसमें बिजनेस करने का कोई इरादा भी नहीं रखा। और सच बात बताऊं तो मैंने उस समय नहीं सोचा कि मेरा इनकम जो बिजनेस से होगा मेरा घर चलेगा, क्यों घर भी अच्छा चल रहा था, हस्बैंड बैंक में थे। तो उस समय पैसे की मतलब इतने भूखी नहीं थे कि मतलब कोई मुश्किल होगा इसमें इनकम आने से पहले। इसीलिए पहले मैंने प्रोडक्ट को यूज करने के लिए चाहा तो उसको चुना। और एक्चुअल भी मैंने प्रोडक्ट चुनते चुनते उसमें बहुत सारे मतलब ऑफर या अपॉर्चुनिटीज आया कि जो सब आप लॉयल्टी बोलिए, चाहे अदर बहुत सारे वेल प्रोडक्ट जो मेरा सबसे मतलब करीबी चाहे चाहत का प्रोडक्ट था, जो हम हमेशा हेल्थ कॉन्शियस है। तो क्योंकि आप जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ, कि मतलब अगर हेल्थ नहीं सही रहेगा तो वेल्थ आपको आएगा नहीं, या वो वेल्थ कभी आपको काम में भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए धीरे धीरे जब ये सब आया, मैंने धीरे धीरे उस प्रोडक्ट को पहले लॉयल्टी को मतलब जो ऑफर आया उसको भी मैंने बहुत मतलब खुशी से एक्सेप्ट किया और उसमें प्रोडक्ट भी बहुत लॉयल्टी के साथ खरीदा। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी आदमी का जरूरत से कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या आपको जो अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, उसमें आपको ये नहीं कि आपका 100% हर प्रोडक्ट यूज हो जाता है। तो आप उसको जो अच्छा लगता है आप अपनों को जो आपका क्लोज में है, पहले आपका किसी का प्रॉब्लम है तो हम वेल प्रोडक्ट को शेयर किए। उसके साथ साथ जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है बियॉन्ड ब्लू एंड वास्मिट, वो दोनों मैंने पहले हमेशा सबके साथ शेयर किए
और शायद आज तक कोई भी उस प्रोडक्ट को यूज करके ये नहीं बोला कि ये प्रोडक्ट हमें अच्छा नहीं लगता है या ये प्रोडक्ट काम नहीं करता है। जैसे कि आपका वेल का प्रोडक्ट भी आज मल्टीविटामिन बोलिए, कैल्शियम बोलिए, ग्लूकोसामाइन बोलिए, उसके बारे में मैंने शुरू में पहले जानकारी भी लिए और उस प्रोडक्ट को मैंने मेरे अपनों के साथ भी शेयर भी किए। तो ऐसे शेयर करते करते मतलब मैंने बिजनेस में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी समझने लगे और स्पॉन्सरिंग भी उसी के साथ साथ मेरा हुआ। और ये मेरा यूजर से स्टार्टिंग था, बट उसके साथ मैंने शेयरिंग एंड स्पॉन्सरिंग के साथ मैंने कब डायरेक्टर लेवल में पहुंचा, जब मेरे को मेरे ऑफलाइन मानस दास ने बताया कि नाउ यू अचीव्ड डायरेक्टर लेवल। और दैट आई वाज आल्सो एस्टोनिश्ड बिकॉज मैंने उतना भी जानकारी नहीं था कितना लेवल में आपको डायरेक्टर लेवल आप अचीव करते हैं। तो एक्चुअल इसीलिए मेरे को सब कोई बोलते हैं आप ऑनेस्ट यूजर है, आप ऑनेस्ट शेयर ऑनेस्टली आप कोई भी प्रोडक्ट को शेयर करते हैं। तो मेरे मतलब डाउनलाइन भी है, मैक्सिमम उसमें से 90% जो डाउनलाइन है ऑल आर यूजर। सब कोई मतलब उसको जैसे हमने कोई भी दुकान से हमने प्रोडक्ट खरीदते हैं, किसी भी मॉल से खरीदिए चाहे आपका नुक्कड़ का कोई भी दुकान से आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हमने इन लोग को समझाए कि आप कोई ज्यादा मतलब इसमें हमारा जैसे ये बिजनेस का एक मतलब एथिक्स है, आप उसमें बहुत सारे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप अपना जरूरत का प्रोडक्ट जैसे नुक्कड़ का दुकान से लेते हैं वैसे ही ये दुकान बदल के आप मोदी केयर का दुकान को अपना बनाइए और उससे आप अपना प्रोडक्ट को खरीदिए एंड शेयर कीजिए। बस स्पॉन्सरिंग तो आपके पीछे ही रहेगा। आप जिसको शेयर करेंगे अगर उसको आप कभी कभी अनजाने में बहुत सारे प्रोडक्ट की आप एडवर्टाइज करते हैं जो आपको जानकारी भी नहीं रहता है। आप कब फील करते हैं जब उसको रिकलेक्ट करते हैं, मतलब जैसे आप उसको याद करते हैं। आप मैंने कड़ा मंदिर से ये कपड़ा खरीदा, मेरा बहुत अच्छा पड़ा, बहुत अच्छा गया ये कपड़ा, मतलब मेरा कभी खराब नहीं हुआ। चाहे कहीं से भी हम प्रोडक्ट कुछ भी खरीदते हैं तो हम अपनों को बोलते हैं नहीं आप वहां जाइए, वहां से आप प्रोडक्ट खरीद मतलब लीजिए तो वो अच्छा होता है। तो उसी तरह आप जैसे ये मोदी केयर का प्रोडक्ट अगर आप खुद दुकान बदल के खुद खरीद रहे हैं तो आप दूसरे को भी बता सकते हैं। और वो कोई ज्यादा भी नहीं है, आप 5,000 से शुरू करके आप 15,000 तक प्रोडक्ट भी अपना घर में रखिए, जो आपको इजी ही होगा आप दूसरे को शेयर करने के लिए। उसमें आपका अगर मेरे हिसाब से मैं अपने हिसाब से बोलूं तो ये आपका जो मेरा फेवरेट अमृत शक्ति है, जो कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ सकता है, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। हाँ, आप कोई प्रॉब्लम है, किसी को हड्डियों की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, चाहे कैल्शियम की कमी का प्रॉब्लम है, आप वहाँ रेस्पॉन्ड मतलब रेकमेंड कर सकते हैं कि आप ये लीजिए। बट जो अमृत शक्ति है, तुलसी पुदीना है, आप किसी को जैसे मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा शेयर भी यहाँ पे कर सकती हूँ। मेरी एक छोटी सी भतीजी है, उसको ऐसे ही शाम को थोड़ा बहुत स्टमक एक हो रहा था, तो वो बोली कि उसकी माँ बोली कि दीदी उसको पेट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको पेट में दर्द हो रहा है। उसको डॉक्टर, मैंने बोला अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, मैं ये देती हूँ, अगर ये काम नहीं होगा तो फिर हम लोग देख सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने का है। तो एक्चुअल उसको मैंने तुलसी पुदीना देने के बाद तो इतना वो मतलब वो आराम फील किया, वो सो गई। उसके बाद दूसरे दिन सुबह बोली कि मेरे को कुछ, उसको भूल गई थी कि मेरे को प्रॉब्लम था। तो ये एक मिराकल की तरह मतलब जो काम किया, वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा रहा।
तो इसी तरह बहुत सारे चीज आप घर में रख कर के दुकान बदल के ये सामान हम घर में रख सकते हैं और इस प्रोडक्ट को हम शेयर कर सकते हैं। इसी शेयरिंग के थ्रू हमारा स्पॉन्सरिंग भी हो सकता है। तो मेरा मतलब बोलने का यही इरादा था। इसी के थ्रू जैसे हमने पहुंचे, जैसे हम आज डायरेक्टर लेवल में पहुंचे और मेरे भी डायरेक्टर मेरे डाउनलाइन भी 2 या 3 इसी मतलब 1 महीने के बाद भी निकल सकते हैं। अभी मतलब वो अचीव करने के लिए है। तो मेरे कहने का मतलब हाँ, ये स्लो हो सकता है प्रोडक्ट यूज करके आप अगर कुछ चीज को अचीव कर रहे हैं, बट ये इससे ऑनेस्टी का जो रास्ता है और कुछ है ही नहीं। आप बिजनेस सबको दिखा सकते हैं, बिजनेस प्लान ड्रीम सबको दिखा सकते हैं, बट इसमें से आपको कुछ लोग सिलेक्टिवली आएंगे, हाँ हम ये बिजनेस करेंगे, हम इससे आगे बढ़ेंगे, बट यूज करने के लिए कोई भी इसमें तैयार हो जाएगा। क्योंकि कोई भी दुकान, आज हम जियो मार्ट से लेते हैं, आज हम कोई भी मॉल से प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे हमारा घर के पास दुकान से भी हम मतलब प्रोडक्ट खरीदते हैं। इसीलिए मेरे को ये कहना है सबको आज, ये मतलब जो दुकान बदलिए और अपना सोच को बदलिए और ये मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज कीजिए और अपना घर में भी ये प्रोडक्ट रखिए जो हमें शेयरिंग करने के लिए और स्पॉन्सरिंग करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू मानस। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छे से आपने बोला है, बहुत अच्छी तरह से हमें समझा दिया है। तो इस टॉपिक के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो। हेलो। Thank you. I think मैंने क्वेश्चंस आर द आंसर। एक बात है मोनो सम्मति लक्षणम वेरी एक्सप्लेन्ड। मुझे लग रहा था कि मैं एक सक्सेस स्टोरी सुन रहा हूँ, जो मैं बाहर हूँ, फिर भी मुझे कुछ जानकारी देना है। उसके बाद आपसे एक मोटिवेशनल टिप्स भी जो आपसे सुनेंगे, उसके साथ मीटिंग वाइंड अप होगा। मेरा ये कहना है, हम हर दिन एक फिक्स टाइम को मीटिंग करेंगे, 2 to 2 और फ्रॉम 3 to 3:30 को टाइम टा बेटर रहइबो, बट एवरी डे हबो नाउ, एवरी डे ऑनवर्ड्स आज मानस स्पीकर भाई मैडम आउथरे एक्सप्लेन कोंतु। एवरी डे मीटिंग। सी हेलो आई हैव मोर कहबार अछि, हमें मीटिंग टाइम टा प्रतिदिन करबा। ओके, एबे एवरी डे मीटिंग हबो, एवरी डे। ओके, हमें ऑडिबल मो वॉइस आछि? यस। आगे आगे आसी ओके, मो कहबा कथा, हमें जो मीटिंग करबा प्रतिदिन एडे की मीटिंग हबा, आ सोम बुध शुक्र सेमती किछ नाही, जेतु डॉक्टर सुरेखा बारगम कर इंस्ट्रक्शन प्रतिदिन वन मीटिंग ऑनलाइन ऑफलाइन करिया को पड़िबो। बट मु डिसाइड करली जे एवरीडे हबो, प्रतिदिन स्पीकर रहिबे, गोटी केवल स्पीकर 30 मिनिट्स द मीटिंग हबो। और मीटिंग रे टॉपिक सब कोन कोन रहइबो ना, केमिति हमें लिस्ट बिल्डिंग करबा, केमिति इनवाइट करबा, केमिति हमें लोकन को प्रेजेंटेशन दबा, केमिति हमें लोकन को फॉलो अप करबा, केमिति क्लोजिंग करबा, ए सब जिंस बा डिफरेंट प्रोडक्ट्स ता संगे ह्यूमन इंजीनियरिंग आल्सो पर्सनल डेवलपमेंट उपरे सो मिसैकरी हमें प्रतिदिन गोटे गोटे रखिबा। सो मु चाहूची 30 मिनिट्स मैक्सिमम टाइमिंग हबो, आ सेटा केते बळे करबा, लंच ब्रेक गोटे रु 2टा भीतर करबा ना 3टा रु 4टा भीतर, 3टा रु 3:30 भीतर करबा? 3टा ରୁ 3:30 ओके, आई थिंक 3 ରୁ इट विल बी 3:30 3 ରୁ 3:30 आगे। ओके, बोधवे सबकॉन्शियसली सेट पे इट आरंभ कराई 3टा रु, माने आगरु गॉड्स प्लान। ठीक है, मु भी अभी काउंसिल सो सामने और बसिची, लॉर्ड त्रिनाथ इज देयर, इट्स
एमिति भी अवस्था जे मीटिंग गोटे माने वृक्ष मूले सेड तळे जतिनाथ ठाकुरଙ୍କର चांदनी ऊपर बसी के भी मीटिंग करूची आपण माने सो नो मोर टू से अछि आज मीटिंग विषय रे आई वांट योर कमेंट्स हेलो शिवनारायण बाबू सुनी पड़छन मते ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। आर यू देयर हाँ हाँ प्लीज ଆଜ୍ଞା ସାର୍ आपण टिके निजे कोन तो आज मीटिंग मैम को स्टोरी बा आज ए विषय रे कोन कहिवार अछि आपण टिके कोन दो आई वांट योर एक्चुअली मैडम को ठारो जोड़ा सुनले कि एक्चुअली निजे से प्रोडक्ट यूज करिया दरकार माने आपण निजे यूज कले ही जानि परिबे जे कोन तार बेनिफिट समस्त बहुत प्रकार कथा कहबे जे देखंतु जेमति कि गोटा छुरी अछि से छुरीटा जदि गोटा डकैत होउछ ताले तार बेनिफिटेड किछि तार अलगा अछि जेमति कि से सुना पाई परुछि काहाटो पैसा मारी कानी परुछि गोटे डॉक्टर ताको जो धरुछि ताले ताको कहार जीवन बंचै परुछि काहाको ठीक करि परुछि जेमति हम मां माने से छुरी के धरले परिया पत्र काटि के हमको रोसे करी खाइको देई परछंती तो सेमति प्रोडक्ट गोटी हे पारे किंतु तार बेनिफिट जे को लोक पैंका केते इम्पोर्टेंट केते अधिका हे पारे सेटा से लोक ही जानि परिबो तो तार बेनिफिट टा मु जदी गोटे जिंस को यूज न करी छी मु खाली ताको नेट रो पढी देली जे हां एटा यार यार एमति एमति अछि मु सेटा कहि देबी जे तो सेटा गोटे माने गेट बाय हार्ट भले हे गला तो फर्दर जतले मु जो लोकटा को कहिथिबी कि हां एई प्रोडक्ट रो ए बेनिफिट से जतले लास्ट को से प्रोडक्ट यूज करियो यूज करी यूज कला परे यूज कला पूर्वर भी आजकल बहुत समस्त डेवलप हो गेलानी नेट रो सर्च मारदो नेट रो सर्च मारला परे से हठात किना ता मुंडरे पसजियो एबे त कही एबे बोका एते नहुंती से संगे संगे भाबियो जा रे हे एई सब कथा तो मते से कहतला ता माने से ताको यूज करिनी से एउठ पड़ी कि मते कहिछि तो फर्स्ट यूज कले ही हमें ताको जानि परियो जे हां एटा केते भल लागुची केते खटा लागुची केते मिठा लागुची कोन नाही मु तार बेनिफिट कोन हेची मो पिंपल्स केते कमिला मोर डार्क सर्कल केते कमिला काहे की कमिला तो ए सब जिंस मु जहा को बुझेबी ताको भी आराम से मु कहि परिबी जे भाई एटा एमित जिंस न जो मु तुम पढ़ी कहूची यार बेनिफिट ही है तमे थरे यूज करो जानि परियो तो एई कथा ही मैडम कहले जोटा कि बहुत भल लागिला कारण फर्स्ट से बिजनेस को आसे पूर्व जिनस गुडा यूज कला परे तांको जोटा भल लागिला से हिसाब रे से ताको नै गले सो डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जेमति कि मानस भाईकर भी कौन से यूज करथिबे तो ताको केमती बुझांती मैडम कौन यूज करछन ताको केमती बुझौचंती तुतुल मा केमती कौन प्रोडक्ट यूज करछन ताको से केमती बुझान समस्तकर यू नो स्पीच ऑफ अप्रोचिंग जोटा कह जाए सेटा बहुत अलगा बहुत नियारा भी समस्तकर आउ ई मीटिंग भितरे हमें समस्त को जानी परछु समस्तकर केते केमती ताको गोटे बिजनेस को केते से माने एग्रेसिवली केते ग्रहण करचंती केते एग्रेसिवली ग्रहण करिके ता देहरु केते पाइचंती से सब जिंस एथिरे कुहा होची कहय गले एंड सबटु गोटे सबटु बड़ जिंस जोटा कि एठी कुहा होउनी सेटा होची हाउ मच वी हैव बेनिफिटेड मु कहूनी कि मु आज मोर एति 5 लाख टका चेक पाई गली डजंट मैटर करे आपण 10 लाख टका चेक पांतु गोपाल जी 5 लाख टका चेक पाइचंती बट से चेक पाइला परे तांको जीवन रे केते परिवर्तन आसीची से परिवर्तन से लोक ही जानि पारे आउ के ही जानि पारंतनी तुतुल मा जति 30,000 टका चेक पाइचंती से 30,000 टका रे से केते बेनिफिटेड हिचंती मानस भाई जति आज 50,000 लक्ष टका रोजगार करछन से लक्ष टका रोजगार करला परे तांको बेनिफिटेड कोन अछंती से कही तो देबे बट रियलाइजेशन टा केही का कहि पारंतनी तो से रियलाइजेशन हमू करिया पड़े नॉर्मल स्वर्ग देखि होबनी तो एग्जैक्टली सही ही कथा ए बिजनेस रो कथा ही होची से नॉर्मली स्वर्ग देखि होबनी जे परंत निजे रोजगार न करछ से परंत जेते जे जहा कहि दियंतु एक कान पसले से कान भारी गला मु एति की रियलाइज ही करिछि जे से 50,000 टंका चेक से लक्ष टंका चेक से 1.5 लाख टंका चेक केते मीन करे केते इंपोर्टेंस रखे सेटा केवल जे पाइछि से जानिछि
ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମ୍ୟାଡାମ ଯେତେବେଳେ ଆଜି କହୁଥିଲେ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମହାପାତ୍ର ମ୍ୟାମ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ମେ ବି ତାଙ୍କ ଘରର ଏତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନର ଇଚ୍ଛା ସାର୍ ହେ ଏଟା ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲେ ମୁଁ କିଣିଦେବି, ହିଚକିଚା ମାନେ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ନାଇଁ, ମନରେ ଗୋଟେ ସଂକୋଚ ଭାବ ପଳେଇ ଆସେ ଯେ ନା ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏତେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, so calm down on that, don't get so much excited for that thing। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରୋଜଗାର କରିକି ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ପଇସାଟା ପଳେଇ ଆସେ ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ହଠାତ୍ କିନା ନେଇ ଆସୁ, ତାର ରିଏଲାଇଜେସନ, ତାର ରିଲାକ୍ସେସନ ଟା, ତାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା, ବହୁତ ତାର ମଜା ଅଲଗା। କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ପାଇଛି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଡି ଯେତେବେଳେ କିଣିଲା, ଛୋଟ କଥାଟା କହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମତେ ଗାଡି ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡି ଚଲେଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ସେଟା ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି ନା। ମୁଁ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମୁଁ ସେ ଗିୟର ପକେଇବା ବି ଜାଣିନଥାଏ ଯେ କେମିତି ଗିୟର ପକେଇ କେମିତି ଗାଡି ଚଲାଯାଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଥିରେ ଶିଖୁଥାଏ। ସ୍କୁଟି ଧରିକି ଚଲଉଥାଏ ମାସେ 2 ମାସ, ତାପରେ ପରେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ୟୁ ଟର୍ନରେ ବୁଲେଇକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ହଠାତ୍ କିନା ଟିକେ ଶୋଇଗଲା, ଶୋଇକି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରାଚ ହେଇଗଲା। ସେ ଗାଡିଟା 3 ମାସ ଧରି କିଣା ହେଇଥିଲା, 3 ମାସ ତଳର ଗାଡି, ମାନେ ଅର୍ଖ ନୂଆ ଗାଡି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ସ୍କ୍ରାଚଟା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭାଇ ନା ଯେତେବେଳେ ଗାଡିଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫେସର ଗୋଟେ ରିଏଲାଇଜେସନଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ ନୂଆ ଗାଡି ଆଣିଛି, ମତେ ସବୁ ଦେଖିବେ। ମତେ ଯେତେବେଳେ ଚାବି ଦେଲେ, ତା ସେ ଫେସିଆଲ ରିଏଲାଇଜେସନଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା, ଆରେ ଏଇ କାଳିସି ପକେଇଦବ କି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କ୍ରାଚ କରିଦେଲି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ତା ଗ୍ରେଡଟା ଯୋଉ ଫର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରେଡ ଥିଲା ଆଣିଲା ବେଳେ, ଚାବି ଦେଲା ବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରେଡ, ସ୍କ୍ରାଚ ହେଇଗଲା ପରେ ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବି ପାରିନଥିଲି ଯେ କଣ ଏଟା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋ ଗାଡି କିଣିଲି, 16,000 ଟଙ୍କା, ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି, ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ 16,000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଚାକିରି କରୁଥାଏ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଜଷ୍ଟ ଏଠିକି ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚରସିପ କରୁଥିଲି, ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 16,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବାଇକଟାର ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ମାନେ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ହେଇଥାଏ, ଟଙ୍କାଟା ଉଠି ପାରୁନଥାଏ। ମତେ ସେତେବେଳେ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ କଟକରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି କିଣିଥିଲି, ସେ ଲୋକ ମତେ କହିଥିଲେ କି ଆପଣ କ୍ୟାଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚେକ୍ ଫେକ୍ ହବନି, କ୍ୟାଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ। ତ ମୁଁ କ୍ୟାଶ ନେବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 8ଟା ଏଟିଏମ୍ ବୁଲିଥିଲି, 8ଟା ଏଟିଏମ୍। ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥାଇକିରି ବି ନଥିଲା ଟାଇପର। ଯେତେବେଳେ 16,000 ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲି, ମୁଁ ହାତରେ ଧରିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ରିଏଲାଇଜେସନ, ତାର ରିଏଲାଇଜେସନ ମାନେ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ସେ ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରିଏଲାଇଜ କଲି କି ମୋ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଡିଟା କିଣିକି ଆଣିଥିବେ, ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟା କେମିତି ଥିବ, ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟଟା କେମିତି ଥିବ। ତାର ଠିକ 2 ମାସ ପରେ କଳ୍ପନା ଛକ ପାଖରେ ମୁଁ ଗାଡି ବୁଲଉଛି, ହ୍ୟାଲୋ, ଆମେ ଅଡିବୁଲ? Yes. ଆଜ୍ଞା, ତ ତାର ଠିକ 2 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଳ୍ପନା ଛକ ପାଖରେ ଗାଡି ଜଷ୍ଟ ବୁଲଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୋର ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡର ଯୋଉ ମଡଗାର୍ଡ ଅଛି, ସେ ମଡଗାର୍ଡ ଦେହରେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରାଚ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତାପରେ ରିଏଲାଇଜ କଲି କି ହଁ, 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡି ଧରିଥିଲି, ନୂଆ ଗାଡି, ସେତେବେଳେ ତାର ଯୋଉ ସ୍କ୍ରାଚ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ କଣ ଲାଗୁଥିବ। ହେଇପାରେ 60,000 ଟଙ୍କା ଗାଡି, 16,000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ମୁଁ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରିଏଲାଇଜେସନଟା ନା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ସହିତ ନ ହେଇଛି, ସେଟା କେବେ ଜାଣି ହବନି ଯେ କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ। ତ କହିବାର ମତଲବ ହେଲା, ମେ ବି ଗୋପାଳଜୀ ଆଜି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ଧରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ମେ ବି ମାନସ ଭାଇ ଆଜି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଧରି ପାରନ୍ତି, ମେ ବି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ଧରି ପାରନ୍ତି, ମେ ବି ତୁଲ ମା 30,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଧରି ପାରନ୍ତି, 50,000 ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ଧରି ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏମ ସୁଦୀପା 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଧରିପାରେ। କିନ୍ତୁ I can't feel the realization, I can't feel the peacefulness, I cannot feel, ମୁଁ କେବେ ବି ସେଟା ରିଏଲାଇଜ କରିପାରିବିନି ଯେ ମୋ ସେ ଯୋଉ ପିସଫୁଲନେସ ନା, ସେ ପଇସାର ହାତରେ ଧରିଦେଲା ପରେ ଯୋଉ ପିସଫୁଲନେସ, ଯୋଉ ମନରେ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ
तरंगायित ହେଇକି ଉଠିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ସେଟା ମୁଁ କେବେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବିନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ହାତରେ 500 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ନ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ 500 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଟା ପଳେଇ ଆସେ କିମ୍ବା 1000 ଟଙ୍କାର କି 5000 ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ପଳେଇ ଆସେ ସେତେବେଳେ ରିଏଲାଇଜେସନ ହୁଏ ଆରେ ହେଇ 5000 ଏମିତି ଲାଗୁଛି 50000 କଣ ନ ଲାଗିବ ଲକ୍ଷରେ କଣ ନ ଲାଗିବ 1.5 ଲକ୍ଷରେ କଣ ନ ଲାଗିବ 5 ଲକ୍ଷରେ କଣ ନ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ରିଏଲାଇଜେସନ ହୁଏ। ତ ସେ ରିଏଲାଇଜେସନ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ମାନେ ମାସେ 1.5 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଇଛି ତ ମୁଁ ସେ ରିଏଲାଇଜେସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି and that's it ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସୁଦୀପା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। थैंक यू। तो एक्चुअली मु गोटे जिनस एटी कहया चाहूची भाई जो कहले शिवनारायण जी जो कहले जे रियलाइज करिया चाहउचंदी जे 500 टका चेक कि जेती टका चेक तो दी सीक्रेट मूवी जो मान देखि नांती तांको मु सजेस्ट करबी जे देखंतु सेथिरे गोटे जिनस कहूची मो वॉइस क्लियर अछि। यस यस सेथिरे गोटे जिनस अछि जे जहा भी आपनकर विश अछि आगे यूनिवर्स को कहंतु जे मो विश एज ए प्लेयर मोर विश है ओलंपिक मेडलिस्ट तो सेटा मु कही देली देन लेखि दियंतु बिलीव करंतु जे मु ओलंपिक मेडलिस्ट मु आई एम रिच कि मोर एती कोटी टंका अछि तो आगे गॉड को थैंक्स जणंतु जे मो पाखरे ऑलरेडी 1 करोड़ रुपीस अछि 100 टका थिले भी से 100 टंका रे भी लेखि दियंतु 1 करोड़ चेक जदी अछि ब्लैंक चेक रे लेखि दियंतु ताकू सामना रे आखि सामना रे लगे कि डेली देखंतु दिने दिने सेटा फुलफिल हवा पूर्वरु निजे रियलाइज करंतु निजे बिलीव करंतु जे सेटा ऑलरेडी आपनकर हेई जाईची। जो धर आपन जदी जोटा एम अछि जोटा गोल अछि सेटा पाई गले जो खुशीटा हेबे से चेक से फोटो से लेखा देखि कि सेमती खुशी होंतु से खुशीटा ही आपन दिने न दिने से सक्सेसटा देई दबो। थैंक यू। नाउ आई रिक्वेस्ट मानस भाई। हेलो हेलो so can I wind up the meeting? कहार किसी क्वेश्चन अछि कि फीडबैक मीटिंग को नहीं की? हेलो 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 हाँ सुदीपा so यस can I wind up the meeting? यस यस So thank you everyone. तो जमती मानस भाई कहले जे कंटिन्यू हमर मीटिंग चलिबो एवरी डे 3टा रु 3:30 तो आई समस्त जॉइन करिवे आ हम सहित माने हम मीटिंग रे जॉइन करथिया पे बहुत थैंक यू मैम थैंक यू एवरीवन। थैंक यू Thank you. थैंक यू Thank you.